हमारे पास फिर से वो क्या होता है, हमारे पास फिर लेफ्ट शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट। और हमारे पास क्या होता है फिर, राइट शिफ्ट होता है। क्या होता है, राइट शिफ्ट। हमारे पास अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। क्या होते हैं, अर्थमेटिक असाइनमेंट। इसमें होता है प्लस इक्वल, यानी प्लस इक्वल मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर भी होगा, असाइनमेंट भी होगा। तो प्लस इक्वल, कॉमा माइनस इक्वल, कॉमा डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल, कॉमा डिवाइड इक्वल, और कॉमा मॉडुलस इक्वल। ये सारे के सारे हमारे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। क्या होते हैं, हमारे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। समझ में आया, इस तरीके से। तो ये, और लास्ट में हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर होता है वो कौन सा होता है, हमारा असाइनमेंट। और इसमें सिर्फ एक ही आता है हमारे पास, इक्वल। क्या आता है हमारे पास, इक्वल ऑपरेटर। ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये हमारे पास ये ऑपरेटर है जो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैसे ऑपरेटर है। मैं आपको ना एक टेबल के थ्रू समझाता हूँ कि हमारे ऑपरेटर को किसके थ्रू सॉल्व किया जाता है। हर एक ऑपरेटर की अपनी एक प्रेजेंस होती है, और जब सेम प्रेजेंस के ऑपरेटर होते हैं एक सीध में, तो उनको उनकी एसोसिएटिविटी के थ्रू सॉल्व किया जाता है। और एसोसिएटिविटी दो तरीके हो सकती है, तो राइट टू लेफ्ट होती है, लेफ्ट टू राइट। जैसे कि मान लो मैं लिखा 3 + 4 -5। अच्छा ये बताओ, इनमें तो ये तो सेम प्रेजेंस के ऑपरेटर है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी के थ्रू। तो मैं कैसे करता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो जावा प्रेसिडेंस ऑपरेटर, प्रेसिडेंस टेबल। एक इमेज देख लेते हैं यहाँ पर थी। देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये अलग अलग ऑपरेटर हैं। जो सबसे टॉप पर ऑपरेटर लिखा गया प्रेसिडेंस 15, वो सबसे हाई है। और जो सबसे नीचे लिखा गया वो सबसे लो प्रेसिडेंस है। यानी अर्थमेटिक असाइनमेंट और असाइनमेंट ये सारी क्या है, हमारी सबसे लो प्रेसिडेंस के ऑपरेटर है। तो सबसे, अब देखो तीन ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, वरना बाकी सबकी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। जैसे यूनरी ऑपरेटर, ये यूनरी ऑपरेटर हो गया हमारा, ये दोनों के दोनों यूनरी ऑपरेटर हैं। यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, और अर्थ असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर ऐसे होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। और अगर मैं बात करूं असाइनमेंट ऑपरेटर या अर्थमेटिक, इन सबकी जो एसोसिएटिविटी होती है, इन सबकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। क्या होती है, राइट टू, वो क्या होती है, राइट से लेफ्ट में होती है। क्या होती है, राइट से लेफ्ट में होती है। तो इन सबकी होती है राइट टू लेफ्ट। नहीं तो इनके अलावा जितने भी हमारे पास, उन सबकी कैसी होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। तो उन सबकी क्या होती है, लेफ्ट से राइट में चलती है। तो ये हमारे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, इस तरीके से हम करते हैं। तो इस टेबल को भी मैं शेयर कर देता हूँ कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इन, कि हमारे जावा में हर एक ऑपरेटर की क्या प्रेजेंस होती है और उसको किसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। समझ में आया। तो जिसकी हायर प्रेजेंस उसको पहले सॉल्व किया जाएगा, इसकी लोअर प्रेजेंस उसको बाद में सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं अगर आपको एक एक्सप्रेशन देता हूं, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 3 + 4 × 5 में 7 डिवाइड बाय 7 डिवाइड 5 माइनस में 5 × 7 प्लस में 5 डिवाइड बाय, या मैं 5/2 कर दिया। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, और इसका आंसर क्या आएगा, ये बताओ।
है 5.5 नहीं आएगा, इंटीजर में नहीं आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है। पच्चीस कैसे आएगा? तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसमें इसको, तो 3 यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो 3 + 4 × 5 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 7 × 5 = 35 माइनस में 7 अभी 35 हो गया। तो अभी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब प्लस में फिर ये डिवाइड वाला सॉल्व होगा तो क्या आएगा यहाँ पर 2 पॉइंट, लेकिन यहाँ पर 2 आ जाएगा अगर मैं इंटीजर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर, तो इंटीजर मतलब 2 आ गया। अब इसमें सॉल्व करेंगे किसको हम, 4 वाले को। किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 + 20 प्लस में 35 माइनस 35 माइनस में 35 प्लस में 2। अब फिर यहां पर मैं इसमें जो यहां पर हो गया 23 प्लस में 35 और माइनस में 35, यानी यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये तो हट जाएगा। ये अगर मैं अब इसमें लेफ्ट वाला पहले चलेगा तो 35 माइनस में 35 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस पहले इसको सॉल्व किया, फिर जो रिजल्ट आएगा इसको उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 मान लो यहाँ पर आया, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 बचेगा। तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा 25। यही आ रिजल्ट। समझ में आइए, इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट